हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज फिर से अ, आपके सामने एक टॉपिक लेकर के मैथ्स का आया हूँ, जो भी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के सिलेबस में है मैथ्स टीचर के लिए। यह है हमारा सरल एवं संयुक्त अनुपात नियम, जिसे इंग्लिश में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। रेशियो का मतलब समझिए पहले क्या होता है। दो समान प्रकार की राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। दोनों समान हो, यदि दो संख्याएं मान लीजिए ए और बी है, ए और बी की जगह मान लेते हैं 2 और 3 है, तो उसका अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी, मतलब 2 अनुपात बी बराबर 2/3 या ए अपॉन बी। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ दिया है 20 अनुपात 40, मतलब 20/40, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1/2, मतलब 20/40। ये 0 से 0 गया, 2 दूना 4, ऊपर 1 है, तो 1/2। ठीक है, ये हुआ अनुपात का मतलब। अब इसमें एक होता है समानुपात। तो ये समानुपात क्या होता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, तो चारों संख्याएं समानुपात में है। तो लिखने का रूप इसको कैसे होता है? ए इज टू बी, मतलब ए अनुपात बी, और फिर आपका समानुपात आएगा सी अनुपात डी। मूल नियम इसका जो होता है ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य मतलब देखिए, इधर ए बाहर है, इधर डी बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर अंदर बी इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? समानुपात। अनुपात देख लिए, समानुपात देख लिए। अब आ रहे हैं हम सरल अनुपात के सूत्र, जिसमें अनुपात का सरल रूप सभी पदों को उनके एचसीएफ से भाग दे दीजिए, तो अनुपात का सरल रूप निकल जाएगा। अनुपात बदलने का सूत्र क्या होता है? ए इज टू बी बराबर एम इज टू एन। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है कि ए बराबर के एम और बी बराबर के एन, ये फॉर्मूला है, जहां के क्या है? एक गुणांक है, मतलब कांस्टेंट है, कुछ भी जो भी रहेगा वहां पास वैल्यू दी रहेगी। कुल राशि ज्ञात करना। कुल राशि अगर हमको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? पहला भाग अगर निकालना है, ए इज टू बी वाला है, अगर पहला भाग आपको निकालना है अनुपात में, तो यदि अनुपात a इज टू बी तथा कुल राशि t हो, तो उस स्थिति में पहला भाग कैसे निकालेंगे? a अपॉन a प्लस बी इंटू कैपिटल टी, और दूसरा भाग निकालेंगे मतलब b ऊपर रहेगा और नीचे a प्लस बी इंटू कैपिटल टी। तो ये हमारा निकल गया। अब इसके बाद होता है संयुक्त अनुपात। संयुक्त अनुपात में क्या होगा? यदि अनुपात हो आपका दो अनुपात a इज टू बी तथा c इज टू डी, तो संयुक्त अनुपात कैसे होगा? वही ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ए सी अनुपात बी डी। उदाहरण मान लेते हैं कि 2:3 है और 5:7, तो संयुक्त अनुपात कैसे हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो 10:21। ये आपका हो गया संयुक्त अनुपात। इसके बाद होता है व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा। तो यदि अनुपात ए इज टू बी है, तो व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा? बी इज टू ए। तृतीय समानुपाती, जिसमें क्या होगा? ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी है, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये तृतीय समानुपाती है। चतुर्थ समानुपाती, ए इज टू बी और सी इज टू डी, तो डी बराबर चतुर्थ समानुपाती, चौथा निकालना है तो बी सी अपॉन ए हो जाएगा। मध्य समानुपाती क्या होता है? तो अंडर रूट हो जाता है। ए इज टू एक्स बराबर एक्स इज टू बी, तो एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी। अनुपात बढ़ाने या घटाने का भी सूत्र है। अनुपात बढ़ाना या घटाना है तो दोनों के पदों में आपको एक्स को जोड़ना है, मतलब ए समान अंक जोड़ना है। तो ए प्लस एक्स अनुपात बी प्लस एक्स। यदि दोनों से एक्स घटाना है तो ए माइनस एक्स और अनुपात बी माइनस एक्स। अब एक नजर में आप देख लीजिए, एक नजर में आयु आधारित अनुपात अगर रहेगा, यदि वर्तमान आयु का अनुपात ए इज टू बी है और कुल आयु टी है, तो पहली अनुपात तो ए। अब ये कौन सा वाला है? आप देख लो यहाँ पास, ऐसा फॉर्मूला किसमें पढ़े हैं? कुल राशि ज्ञात करने में पहला भाग और दूसरा भाग, ये उससे रिलेटेड है। लाभ हानि में अनुपात आपका सवाल कैसा रहेगा? यदि निवेश जो है ए अनुपात बी में है और समय एम इंटू एन में है, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट साइड को राइट से। तो लेफ्ट को करेंगे तो क्या हो गया? ए इज टू एम, और राइट को करेंगे तो बी इज टू एन। कार्य में अनुपात अगर रहेगा, अगर कार्य में अनुपात रहेगा, जैसे कार्य करने की क्षमता जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 समय के। यदि ए और बी समय लेते हैं और एक्स तथा वाई दिन है, तो कार्य करने का क्षमता का अनुपात हो जाएगा y इज टू
x वेतन का अनुपात हो तो क्या होगा, यदि कार्य समान हो, ठीक है, तो वेतन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किए हुए कार्य के दिन के बराबर। महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो A/B बराबर, ये पूरे उसी से संबंधित है, ठीक है, और एक नजर में सारे सूत्र हैं, ये वाली आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सरल एवं संयुक्त अनुपात नियम से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं ये पूरे क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं जितनी भी क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ सब फॉर्मूले से कर रहा हूँ, साथ ही साथ अलग से सबका क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें ये सारे फॉर्मूलेज आपको उपयोग में आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक जो भी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 गणित की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलता हूं आपके साथ अगले फॉर्मूले वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।